तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर व जेएसी कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक रियासत में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट की जानिब से कोविड केयर सेंटर का दौरा करने के दौरान मुसलमानों को लेकर दिए गए जहर अफशा बयान पर तनकीद की। वाज़ेह के बीजेपी के कर्नाटक एमपी तेजस्वी सूर्या ने मुसलमानों को कोरोना पेशेंट्स को लेकर कहा था कि इन्हें कोविड सेंटर में नहीं मदरसों में डालो, जिस पर मुश्ताक मलिक ने बरहमी जाहिर करते हुए करारा जवाब दिया। आइए देखते हैं मुश्ताक मलिक का इस ज़िमन में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रियासत कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने एक ऐसी हरकत की जिस पर समझिए कि मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज़म और इंसाफ पसंद लोगों का सर यकीनी तौर पर शर्म से झुक जाना चाहिए। और जहाँ तक के मुसलमानों की बात है, याद रखो मुसलमान कोई कमज़ोर नहीं है, मुसलमान चूड़ियाँ पहना हुआ नहीं है, मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा है, बल्कि तुम्हारी 7 नस्लें भी इस मुल्क के लिए वो काम नहीं किए हैं जो काम मुसलमानों ने किया है। मुसलमानों ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था और मुसलमानों ने जंग आज़ादी में अपने समझिए कि लाशों के ढेर लगा दिए थे। ये आरएसएस के भगोड़े, ये दलाल, ये आरएसएस के समझिए कि चिंदी चोर लोग आज मुसलमानों को बात करते हैं। तेजस्वी सूर्या कर्नाटक के एक कोविड वॉर रूम में गया और वॉर रूम में समझिए इंस्पेक्शन के नाम पर गया और जाकर उसने लिस्ट को देखा कि कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। 217 टोटल लोगों के अपॉइंटमेंट में सिर्फ 17 मुसलमानों का अपॉइंटमेंट हुआ और वह 17 मुसलमानों की लिस्ट लेकर चिल्लाकर समझिए पूरे नाम पढ़ रहा है और नाम पढ़कर यह कह रहा है कि इनको मदरसे में होना चाहिए था। ये कोविड रूम में क्या कर रहे हैं, कोविड वॉर रूम में क्या कर रहे हैं। ये तमाशे मुल्क में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और कर्नाटक की हुकूमत को इस पर सख्त नोट लेना चाहिए। पुलिस को और अदलिया को भी सुमोटो लेते हुए इस पर सख्त नोट लेना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के तमाशे मुसलमानों को बेइज्जत करने या मुसलमानों को मुल्क के मेन स्ट्रीम से हटा देने या मुसलमानों को समझिए खौफजदा करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इन कोशिशों को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान इनका बाप है। इस मुल्क की खिदमत में, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क के तमद्दुन, इस मुल्क को बनाने, इस मुल्क को संवारने, इस मुल्क को सजाने, इस मुल्क को तरक्की देने में मुसलमानों ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। या आरएसएस के दलालों ने या आरएसएस के भड़वों ने कोई काम नहीं किया जो काम मुसलमानों ने किया है। तो मुसलमानों को समझिए कि नफ्सियाती तौर पर डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान इससे न डरेगा न झुकेगा, बल्कि इन ताकतों का पूरी पामर्दी से मुसलमान मुकाबला करेगा और मुकाबला मुसलमानों को करना चाहिए। कर्नाटक हुकूमत को चाहिए, बल्कि नरेंद्र मोदी सबका विकास, सबका समझिए कि फलां बात करते हैं, बल्कि सबका अविनाश कर रहा है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ समझिए एक्शन लें, बल्कि स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट को भी चाहिए कि ये जो समझिए कि 2 मज़हबों के दरमियान नफ़रत पैदा करने, समझिए कि एक मज़हब को समझिए नीचा गिराने और नफ़रत पैदा करने की जो कोशिश की गई है, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट को भी चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त नोट ले। और हम भी समझिए कि लेटर्स बहरहाल लिख रहे हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर को लिखेंगे, होम मिनिस्टर को लिखेंगे, गेंडे को, और समझिए कि साहब कर्नाटक की हुकूमत को भी लिखेंगे। सबको समझिए कि हम लेटर लिखेंगे कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लो। एक हिस्सास और जिंदा कौम का तकाजा है कि इसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि ये मुसलमानों पर हमला है, इस मुल्क की तहजीब पर हमला है, इस मुल्क के सेकुलरिज़म पर हमला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।